प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before. आज हम औसत पढ़ेंगे, एवरेज। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अधिकांश पेपरों में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एवरेज से संबंधित कुछ फैक्ट्स और कुछ एकाध ट्रिक्स पढ़ेंगे। हम एवरेज को दो वीडियो में कवर करेंगे। ये आज आप पहला पार्ट देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं औसत। औसत देखिए क्या है। औसत मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए कि जब हम एक परिवार ले लें या फिर कहीं पर किसी चीज़ का वितरण ले लें, उसमें देखा जाता है, जैसे एक परिवार की ही हम बात करें तो कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है ना। घर में एक लेडीज भी उस चीज़ का औसत लगा लेती हैं जो गृहिणी होती है कि हमको इतनी रोटियां बनाना है। ये औसत है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग है, लेकिन उसका जो कितना टोटल बन पाएगा पर हेड, उसको कितनी रोटियां बनाना है, इस सब चीज़ों का उदाहरण हम औसत से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको ये फिर देखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करें। या आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, शादी ब्याह में देखेंगे कि हमको 1000 लोगों का खाना बनवाना है तो वो एवरेज लगाता है मिस्त्री कि आप इतना ये ले आइए, इतना ये ले आइए, तो वो एवरेज लगाता है। औसत उसी को हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल है और तुरंत ही आपको ये आ जाएंगे। देखिए, पहला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम n नेचुरल नंबर्स का औसत है ना। ये क्या हो जाएगा? ये औसत हो जाएगा जितनी भी संख्या होती है उसमें से आप एक जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। n+1/2 ये होता है, ये फिक्स है। आपसे कहा, एग्जाम्पल के रूप में कहा कि आप प्रथम आपकी 50 संख्या, जैसे 1 से कर दिया, 1 2 और ऐसे करते करते 50 तक का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करिए? औसत आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? इसमें आप सीधे रखेंगे 50+1/2, ये औसत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 50 और 1 51 का आधा, है ना, 25.5 ये औसत आ जाएगा। जब भी किसी भी संख्या का औसत कहे, शुरू से प्रारंभ हो, वो आपका 0 से शुरू हो, मतलब 1 से लेकर के प्राकृत नंबर आपका 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दे दे, लेकिन ये शुरू 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं में आप इस फार्मूले से आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, नेचुरल संख्याओं पे संबंधित यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है वर्गों का। वर्गों का कैसे निकालते हैं? ठीक, इनके वर्गों का औसत, ये 1 से शुरू किया, ऐसे 1 + 2 + n ऐसे करते चला गया और n का इतने का औसत पूछ लिया, का औसत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, 1 से शुरू होना चाहिए, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपका आएगा n+1 और 2n+1 2n+1/6। ठीक है,
स्क्वायर का जब औसत आपसे पूछता है, स्क्वायर का जब औसत आपसे पूछता है तो आप क्या कर देंगे, n+1 जितने तक का कहेगा 2n+1/6। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें कि 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए कि ये आपसे पूछ लिया सपोज 25 तक का स्क्वायर, ये 25 तक का स्क्वायर आपसे पूछ लिया, तो बहुत सिंपल है, इसको आप ये फार्मूला याद रखिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका है 25, n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 + 1 है ना, और फिर 2 × 25 + 1 और बटे 6 है ना। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, 25 × 1 = 26, 25 दूनी 50, 1 × 51, तो ये 26 आ गया, और ये हो गया आपका 51 और बटे 6, ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला, यदि ये घनों का योग दे दे। ठीक है, यदि ये घनों का योग दे दे तो क्या करेंगे। देखिए अगली ट्रिक है, तीसरा फैक्ट। देखिए एक फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, तीसरा फैक्ट यदि आपको दे दे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ऐसे करते हुए n संख्याओं का क्यूब दे दे, n संख्याओं का क्यूब दे दे, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो फार्मूला होता है n तक के घनों का जो वर्ग होता है n × n+1 का ये क्या स्क्वायर है ना, n + n1 का स्क्वायर बाई 4 ये होता है। ठीक है, इतना आपका होता है इसका औसत। सपोज आपसे कह दिया किसी संख्या का, जैसे एक प्रश्न यहाँ दिया है 11, 1 से लेकर के 11 तक दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे 1 दिया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते मान लीजिए 11 का क्यूब दे दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आपकी n होगी है ना, n इसी तरह से होगा, तो यहाँ पर आपका ये बार आ जाएगा 11 × 12 और × 12 है ना, 12 का स्क्वायर, n 11 है और ये 12, फिर बटे 4 कर दिया, तो ये क्या काट देंगे, 4 × 3 = 12। ठीक है ना, 11 × 3 = 33 और 12 × 3 = 36 और 12 × 3 = 36, 3 396, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे यदि किसी का क्यूब दिया है तो क्यूब के लिए फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब के लिए आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अभी हम लोगों ने लगातार n संख्याओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, शुरू से, यानी प्राकृतिक संख्याओं का आपका ये 1 से शुरू हुआ, n तक जाता है, तो कैसे हम लोग देखते हैं ये हमने अभी देखा। आइए देखते हैं अब सम का देखते हैं, सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। सम संख्याओं का क्या सिस्टम है। सम संख्याओं का मामला ये, सम संख्या कहते किसको है, सम संख्या वो है जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ये सम संख्या है, आपने पढ़ रखा है इनको संख्या पद्धति में। तो यदि ऐसी संख्याएं होती हैं तो क्या होता है, तो प्रथम n सम संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, n+1, जैसे है 2 + 4 + 6 प्लस, ऐसे आपका कर दिया, मान लीजिए ये कह दिया n सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का मान आपको बता दिया, n सम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, n सम संख्याओं का औसत निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये शुरू से शुरू होगी, यानी पहली सम संख्या, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कितनी है, n है ना, n ये नंबर नहीं है, n है, कितनी नंबर्स हैं सम संख्याओं के ये आपको बताया गया है और ये शुरू से दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो औसत होगा वो होगा n+1। क्या हो जाएगा, n+1। जैसे आपसे पूछ लिया 199 का, सपोज आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर 199 तक की 2 से शुरू हुई और ऐसे करते 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 199 सम संख्याओं का औसत, ऐसे पूछ लिया आपसे, सम संख्याओं का औसत पूछ लिया।
ऐसी चीज़ों में, ऐसे सवालों में ध्यान रखिए, शुरू से शुरू होगा, पहली सम संख्या से लेकर के कितनी है, n है, n सम संख्याएं हैं। n सम संख्याएं जब हैं तो उसका फार्मूला ये आपका है 199 थी, तो आपको सीधे कर देना है 199 और प्लस 1, है ना। कितनी थी ये, 199 थी, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। ध्यान रखना, ये इसका मान नहीं है, ये इनकी संख्या है। n क्या है, इनकी संख्या, कितनी संख्याएं ली गई हैं, सम संख्याएं, ये था। अच्छा, यदि आपको कह दे कि n तक मान दे दे उसका, तो क्या करेंगे। यदि मान दे देता है तो क्या करेंगे, तो देखिए जैसे 50 तक का कह दिया, तो 50 तक में कितनी सम संख्या आएंगी, 25 आएंगी। आधा आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका आ जाएगा, देखिए इसमें जैसे आ गया कोई क्वेश्चन, यदि आ गया इस तरह का कि यहाँ पर n तक की, क्या कर दिया, n तक की सम, है ना, n तक की सम संख्याओं का औसत, संख्याओं, अब इसमें मान दे दिया। जब इसमें मान दे दिया तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां मान दे दिया, तो आप जानते हैं जैसे 50 तक कहेगा तो 50 तक में कितनी सम संख्याएं आएंगी, 25 आ जाएंगी, आधी, तो इसका वैल्यू हो जाएगी n+2/2, n+2/2 आ जाएगा। यहां ध्यान देना है, यहां पर n तक है ना, 50 तक कह दिया, 100 तक कह दिया, जैसे 100 तक कह दिया, 100 तक की सम संख्याओं का औसत, 100 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, इतना यदि आपसे कह दिया तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 100 + 2 और बटे 2, इस तरह कर देना है। ये फैक्ट है, इसमें कोई इधर उधर करना नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बस जो कहता है उस पर ध्यान दीजिए कि n तक की है, ये n तक की है और वो n संख्याएं थी, इसके पहले जो हमने सूत्र पढ़ा वो n संख्याओं का है और ये n तक की है। तो 100 तक की यदि बात करेगा तो आपको यहाँ पर लिख देना है 100, 102/2 यानी कि 50 की 51 औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51, ये इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये इसका औसत आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह से यदि विषम हो तो क्या करना है। ठीक है, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं, n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं का औसत, समझ रहे हैं, संख्याओं का औसत। देखिए क्या हो सकता है, ये प्रथम विषम क्या है 1, दूसरा विषम क्या है 3, फिर क्या है 5, ऐसे हूं n विषम हो, कितना हो, n विषम संख्याएं, n विषम संख्याएं होना चाहिए। n विषम संख्याएं यदि हो तो क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनका जो औसत होगा वो n ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका औसत n संख्याओं का और सब विषम हो तो उनका जो औसत होता है वो n आ जाएगा। देखिए योग, आप संख्या पद्धति में जाकर के आप देख लीजिए कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है, प्रथम n विषम। अब यदि इसमें औसत निकालना है तो क्या कर देते हैं, उसी पदों की संख्या का भाग दे देते, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, n। इसीलिए ये क्या है, n विषम संख्याओं का जो औसत है वो इतना आपका आ जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि कह दिया कि 5 हैं, 5 विषम संख्या है, सपोज हम इसी को ले लें, इसकी बात करें, यदि केवल इतना होता, कितनी है विषम संख्याएं 3 है, तो x बार कितना आ जाता, यहाँ आ जाता 3, 1 2 3, कितना आ जाता 3। आप चेक कर लीजिए, 5 3 8 1 9, कितने पद है, 9 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखें। अब हम कहें कि n
n तक में वही फिर सिस्टम डबल कर देना है ना। तो जब डबल हो जाएगा कितनी आती है, जैसे आपका 50 तक 25 तक यदि किसी को हम निकालेंगे तो फिर ये कितनी आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं n तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम या फिर यहाँ लिख लेंगे n तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, ये हो जाता है n+1/2। n+1/2 n तक की विषम संख्या यदि हैं तो आपका ये फार्मूला लगेगा। जैसे आपसे कह दिया, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं 95 तक, है ना, कह दिया है 95 तक का औसत, 95 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, कितना कहा है n तक, ये n तक 95 तक का ध्यान देना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 95 + 1 और बटे 2, 96 का आपको कितना आता है ना, 45 × 90 96 का यानी कि 48 आ जाएगा। 48 दूनी 96 होता है। इसको आप जब जोड़ करके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। आपने सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्याओं का औसत पढ़ लिया, ठीक है। इनका एप्लीकेशन भी आप जैसा सवाल आए वैसे आप कर सकते हैं, सवाल आएंगे तो आपको बताए जाएंगे इसी तरह से। अब देखते हैं, जैसे गुणज पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, गुणज जानते हैं नहीं, पहाड़ा। गुणज का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ा और इंग्लिश में कहते हैं टेबल, ठीक है। जैसे इसमें आपसे कह दिया 15, 20 या किसी का भी, तो देखिए गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं। गुणज दे दिया है, सपोज दे दिया कि आपसे 5 का टेबल दे दिया, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा, ठीक है। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा, तो इसके लिए देखिए कि n+1 के n+1/2 के वही फैक्टर्स है। जैसे आपसे कह दिया, आप क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और प्लस 50, ठीक है। इनका औसत कितना होगा, कितने 10 गुणज हैं, कितने गुणज हैं, 10 गुणज हैं। आप इनको जोड़ेंगे बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए ऐसे कंडीशंस के लिए ये फैक्ट तैयार किया गया है। इस कंडीशन से आप लगाएंगे, ये क्या है, किसका था, 5 का, तो 5 रख दिए। कितने फैक्टर थे, 10 थे, 10 और प्लस 1 कर दिया और बटे 2 कर देना, है ना, बटे 2 कर देना। ये कितना आ जाएगा, 11, 11 × 5 = 55, क्या 55/2, ठीक है। कितना औसत आ गया आपका, देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27.5, ये औसत आ गया। समझ आ गया। इस तरह यदि आप जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो गुणजों की जब बात करें, उनका औसत निकालने की बात करता है, तो फिर हम ये करते हैं, ठीक। जितने गुणज कहे n उनकी संख्या होती है, 10 गुणज कहे तो n = 10 होगा। ये जिसके गुणज होते हैं वो, जिसका टेबल होता है वो, जैसे यहाँ पर 5 तो 5 इसका मान के आ गया। इस तरह के सवाल आपको इस तरह से करना होता है। जैसे 5 के 31 गुणजों का औसत यदि पूछता, मान लीजिए 10 का पूछता, तो 10 का क्या करते, है ना, 10 वाले में तो 10 के मान लीजिए 15 गुणज कह दिया, 10 के
15 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या हो जाता है, किसका पहाड़ा? 10 का। कितने गुणज है? 15, तो यहां कर देंगे 15 + 1 और बटे 2। ये हो गया 15 × 16, 16 में 2 का भाग देंगे, 8 10 80, ये 80 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक, तो ये फैक्ट है। जितने भी अभी हमने फार्मूले पढ़े वो क्या है? फैक्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसकी कंडीशन जरूर आप देख लीजिएगा, कहाँ प्रथम है और कहाँ तक है। देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स इस चैप्टर में मिलेंगी, बहुत आसानी से आपको ये पता हो जाएगा। एक क्वेश्चन कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, 5वीं संख्या क्या होगी? देखिए, आपसे कहा कोई 5 संख्या है a + b + c + d और +e। इसमें औसत कैसे निकालते हैं? बटे 5 कर दिया। बटे 5 की जितने पद होते हैं उनको जोड़ा और बटे 5 कर दीजिए। इनमें 2 का अंतर है। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो है इसमें 2 का अंतर है, चाहे इनको सम कह लीजिए चाहे इनको विषम कह लीजिए। तो इनका जो औसत है वो कितना आएगा? इनका जो औसत है ये होगा e + 4, या इधर से यदि देखना है e माइनस, अंतिम से देखेंगे तो माइनस, इससे देखेंगे तो प्लस, a + 4। समझ गए हैं आप? ये 5 ऐसी संख्याएं हैं क्रमागत जिसमें या तो कह दीजिए कि 2 का अंतर है, या फिर कह दीजिए कि सम है, या फिर कह दीजिए कि विषम है। तो इनका जो एवरेज का मान आएगा वो e - 4 या a + 4 आएगा। यदि प्रारंभिक संख्या के आधार पर औसत बता रहे हैं तो a + 4 आएगा, और यदि अंतिम संख्या के आधार पर बता रहे हैं तो क्या आएगा? e - 4 आएगा। एक उदाहरण देखते हैं। 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो 5वीं संख्या का मान क्या होगा? देखिए, 5 a + b + c + d + e बटे 5 का औसत कितना है? 21 है। कितना है? 21, ये दिया है। अब इसमें अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या क्या होगी? देखिए, यदि आप इसको लगाएंगे तो पहले इसको कोई संख्या मानेंगे, a, ये हो जाएगा a + 2, a + 4, a + 6, a + 8। फिर 5 पद हैं, 5 पदों से भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा 21। 5वीं संख्या पूछा है, ठीक है। तो आप इसके आधार पर यदि मानेंगे तो इस घटाते चले जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। सीधे आपको क्या रखना है? अंतिम संख्या यदि पूछता है तो e - 4 ये औसत होगा, इसका मान दे दिया है 21। अब e का मान क्या आ गया? 21 + 4 मतलब 25। कितना आ गया? ये 25 आ गया। ठीक है। यदि आपसे पहली संख्या पूछ लेता तो क्या होता? इस कंडीशन का अप्लाई करते क्या?
a प्लस 4 जो वैल्यू देता, इसमें एवरेज दिया था 21, तो पहली संख्या कितनी थी? a इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 21 माइनस 4 कितना हो जाता? कितना हो जाता बताइए? 21 में 4 को आप घटा देते 17, पहली संख्या 17 और अंतिम संख्या 25 है। ये ट्रिक है। 5 क्रमागत विषम या सम संख्याएं यदि दिया है, प्रथम ये आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, कहा था इनका एवरेज 21 है। पांचवी संख्या क्या होगी ये आप लगा सकते हैं इस तरह से, बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखते हैं। 6 क्रमागत संख्याएं दिया है, 6 क्रमागत। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, 5 दे तो 4 रखना है, 4 दे तो 3 रखना है, 3 दे तो 2 रखना है, 10 दे तो 9 रखना है, एक कम। 6 क्रमागत सम संख्याओं की पहली संख्या कितनी है? 8 है। तो औसत क्या होगा? औसत यहां देखिए, सम कह दिया और कहा है 6 संख्याएं हैं। कहने का मतलब यदि हम इस तरह लिखें a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e 1 2 3 4 5 प्लस 6 बाई 6 का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो इसको 8 मानेंगे तो ये 10, ये 12, ये 14, फिर ये 16, फिर ये 18, जोड़ेंगे, भाग देंगे। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रिक जो है आपकी, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि कुछ नहीं करना। 6 संख्याएं हैं तो पहली संख्या a प्लस, है ना, a प्लस 6 संख्याएं हैं तो 5 कर दीजिए, ये औसत हो गया, यही औसत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? a था 8 और ये 5, 8 5 13, यही औसत है, इसका औसत आ गया। ठीक, तो इस तरह ये पहली ट्रिक आज हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आज के जो सूत्र हैं वो आपको समझ में आएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अगले वीडियो में, औसत के अगले वीडियो में टोटली हम जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सब की ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, औसत की ट्रिक्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए